हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये देखो हम लोग सवाल को यार ना एग्जाम्पल के थ्रू लगाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये C डबल बॉन्ड C H डबल बॉन्ड O और इधर CH2 Cl, इधर CH2F, इस साइड देखो तो CH2OH। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड आता है जिसको कहते हैं कि सर जब भी इस तरह का अगर काम करना हो ना तो पहले सीख जाओ हम प्रियोरिटी। जैसे मान लो ये CH डबल बॉन्ड CH2 है ना, तो जब इसको ओपन करोगे आप, या फिर मान लो C ट्रिपल बॉन्ड CH है, या फिर C ट्रिपल बॉन्ड N है, या फिर CH डबल बॉन्ड O है ना। इसका मीनिंग समझो आप पहले। ये मतलब है पहले ये कार्बन, ये H पहले से बना लो आप, ये कार्बन से 2 H है तो 2 H ऐसे बना लो। अब इस कार्बन का सेंस है बाबू कि इससे 2 बॉन्ड है ना, ये कार्बन का ये, तो एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर बना लो। अगले वाले कार्बन से देखो 2 बॉन्ड है तो एक बॉन्ड आप इधर बना लो ऐसे। फिर इधर देखो इस पर 3 कार्बन है ना, ऐसे 3 बॉन्ड, तो आप ये जो कार्बन इसे 3 कार्बन ऐसे जोड़ लो आप। और इससे भी 3 कार्बन है तो इससे भी 3 बना लो आप, और ये H लगा दो आप, है ना। फिर अगला देखो आप, अब ये कार्बन है और इस पर 3 नाइट्रोजन है ना, तो आप ऐसे N लगा दीजिए, ऐसे N, और फिर N से 3 कार्बन लगा दो ऐसे आप। लास्ट वाले का देखो, ये C पहले H लगा लो आप, और एक ऑक्सीजन से ऐसे, और एक ऐसे, और एक कार्बन से C लगा दो ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले ये देखो CH, तो अगर डबल बॉन्ड O लिखना होगा, इसका मतलब ये हो गया कि इस कार्बन से 2 ऑक्सीजन अटैच्ड है और एक हाइड्रोजन अटैच्ड है। और यहाँ पे देखोगे तो कार्बन से 1 ऑक्सीजन अटैच्ड है और 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन अटैच्ड है, 1 हाइड्रोजन अटैच्ड है, 1 हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो जब प्रियोरिटी देना होगा, प्रियोरिटी, तो वो आप इसको 1 बोलेंगे, और इस साइड जब आप आएंगे, सामने वाले साइड पे आप आओगे तो इधर देखोगे कि क्लोरीन पहले देखोगे, फिर हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, इधर फ्लोरीन देखोगे आप, देन H। तो जब प्रायोरिटी देना होगा तो पहले आप क्लोरीन को देखोगे, है ना, तो इसलिए भी हो जाएगा 1। 1 और 1 सेम साइड है तो उसको बोलते हैं Z। 1 और 1 सेम साइड है तो उसको बोलते हैं Z। अब देखो इसका मतलब ये होता है कि अगर इससे 2 बॉन्ड है, ऐसे ना 2 बॉन्ड, तो एक आपने इधर दिखा दिया और दूसरा इधर बना दिया। ठीक है, वैसे जैसे देखो यहाँ भी थोड़ा H को साइलेंट कर लो, है ना इसको, तो मान लो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो मान लो एक आपने इधर दिखा दिया तो दूसरा आपने इधर दिखा दिया ऐसे, है ना। तो इस तरह से इसमें प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं कि अगर मल्टीपल बॉन्ड होता है तो उसका जीरोक्स कर देते हैं। यदि मल्टीपल बॉन्ड है तो उसका क्या किया जाता है भाई, जीरोक्स कर दिया जाता है ना। जब भी अगर मल्टीपल बॉन्ड आपको मिलेगा तो उन सबका जीरोक्स कर दिया जाता है। तो जीरोक्स करने से फ़ायदा हो जाता है कि सब एक साथ हो जाता है। अब अगला रूल देखो, है ना, इसको रूल नंबर 5 बोलते हैं, रूल नंबर 5। पहले रूल से अच्छा है पहले क्वेश्चंस को आप देखो। किसको देखो आप, क्वेश्चंस को। मान लो अपने पास ये C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C H CH3 C डबल बॉन्ड C H CH3। अब एक सेकंड के लिए अगर यहाँ पे देखा जाए, थोड़ा सा हम इसको रफ करना चाहते हैं ताकि थोड़ा इसको तमीज़ से बना दिया जाए। ना लो। फिर ये देखो आप ऐसे, मोटर चल गया, ये देखो आप F हो गया, फिर हमारा है ना नाने। अच्छा ठीक है, रुको। अच्छा चलो इधर देखो आप कि अगर यहाँ बीच वाले अगर कार्बन को यहाँ रफ कर देते तो थोड़ी बातें और अच्छे समझ में आ जाएगी, है ना। वो हमने ध्यान नहीं दिया, उसमें मैंने डबल खींच दिया, है ना। तो देखो यहाँ पे कार्बन ऐसे हो गया, ये फ्लोरीन और ये H हो गया। तो देखो एक बात मैं बता रहा हूँ यहीं पे पहले, है ना, कहते हैं कि भैया अगर कहीं पे सिस लिखा हो और ट्रांस लिखा हो तो प्रियोरिटी देना होगा, तो प्रियोरिटी किसको देंगे, सिस को। कहीं पे E लिखा हो और Z लिखा हो तो प्रियोरिटी किसको दोगे आप, Z को। कहीं पे R लिखा हो और कैपिटल S लिखा हो
तो प्रायोरिटी किसको देंगे आप, आर को। ये बातें थोड़ी सी अच्छी हैं जो अपने हम यहाँ यूज करेंगे। अब यहाँ कुछ नहीं तो एच लगा दो आप ऐसे, ठीक है। अब ये देखो इससे जब प्रायोरिटी आप इस साइड प्रायोरिटी डिसाइड करोगे तो इसको 1 बोलना पड़ेगा। इधर जब प्रायोरिटी डिसाइड करोगे आप इधर आओगे इस डबल बॉन्ड के पास, तो इधर कार्बन इधर हाइड्रोजन है, तो फिर ये 1 हो जाएगा। फिर कहेंगे ब्लू वाली पेन से कि अगर 1 1 सेम साइड है तो ये जेड हो गया। फिर अगला देखो, इधर जब आप आओगे तो इसको 1 बोलना पड़ेगा। यहाँ पे एच है तो फिर इसको 1 बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर देखोगे 1 1 को तो अपोजिट साइड है तो ये ई हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि, ठीक है। उसके बाद देखो जब इस पे डिसाइड करने आओगे तो ये पता है सर इसमें और इसमें बोलना होगा तो सर फ्लोरीन को 1 बोल देंगे। अब यहाँ पे सेम देखो ये भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड सेम साइड पे है, तो ये ई और जेड यहाँ पे दिया है कि प्रायोरिटी किसको देना आपको, जेड को, तो फिर इसको 1 बोल दोगे आप। अब इसको देखो मैं हरे वाले से मिला रहा हूँ, ये 1 और 1 सेम साइड है तो भैया यहाँ पे जो बनेगा वो जेड हो जाएगा। यानी इस टाइप का जो कॉन्फ़िगरेशन है ये जेड हो गया, ठीक है, जेड है ना। तो ऐसे भी देखा जाता है जेड और ई को, नोट कर लोग आप लोग अच्छे से।